फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑर्डर 1 है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे लिखते हैं तुम लोग याद है? साउंड इक्वेशन डी स्क्वायर ऑफ वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, है ना, इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स बोलते हैं। फाइन, तो सवाल बनाते हैं, पढ़ाने का कुछ है नहीं एज यूजुअल। हाँ सर, एक्सीलरेशन, ग्रेट, करेक्ट आंसर। सवाल लिखो, x इक्वल्स टू कॉस थीटा। देखो a, तुम लोग भी करो मेरे साथ, कॉस थीटा प्लस a ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ओके, x दिया हुआ है। नाउ y इक्वल्स टू, अगेन y इक्वल्स टू a ब्रैकेट में क्या दिया, हाँ, साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। तुम्हें पूछा है साक्षी, तुझे पूछा है कि फाइंड आउट, ओ माय गॉड, नॉट फाइंड आउट, प्रूव दैट। तुम्हें बोला है प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई ए थीटा। ये आपको प्रूव करने बोला है। आज 12 तो 1 दर्जन सवाल बनाऊंगा, उस 1 दर्जन सवाल बनाऊंगा जब, वो तो बोर्ड में लिख ही दूंगा मैं, आज जरूरत नहीं पड़ेगा, क्लास के एंड में कोई सेंड कर देगा, है ना। सो क्वेश्चन देख ले, x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा एंड y इक्वल्स टू a ब्रैकेट में sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। आपको प्रूव करना है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। अरे प्रूव करो, फाइंड आउट करो, जो भी करना है करो, ठीक है। पहले तो बताओ क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये तुम्हें लग रहा है ये पैरामेट्रिक है? पैरामेट्रिक में क्या करते थे? dx बाई dt, dx बाई d थीटा। अरे प्रूव दैट है sec क्यूब थीटा बाई a थीटा। अरे सुनो ना यार, सुनो, ये पैरामेट्रिक दिख रहा है तुम्हें? प्रूव पैरामेट्रिक में क्या करते थे? dx बाई d थीटा निकालते थे, dy बाई d थीटा निकालते थे, उसके बाद क्या करते थे? डिवाइड कर देते थे, तो आ जाता ना dy बाई dx। अब बताओ इसमें क्या करेंगे? जो सेकेंड ऑर्डर लाना होगा, इसमें क्या करेंगे? एक बार माने पहले इसको 2 बार डेरिवेटिव मार लेंगे क्या? dx बाई डी थीटा, फिर मारेंगे डी स्क्वायर x बाई डी थीटा स्क्वायर, फिर इसका भी करेंगे dy बाई डी थीटा, फिर इसके बाद करेंगे डी स्क्वायर y बाई डी थीटा स्क्वायर, फिर डिवाइड कर देंगे क्या? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। हाँ, 2 बार करके डिवाइड। अरे मैं ऐसे ही बोल रहा था, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। मैं बस देखना चाह रहा था कि तुम्हारे पास यही कॉमन सेंस जाता है कि नहीं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। इधर देख, वो सिंगल ऑर्डर होता था बोल के कर देता था, सोच के देख तो। मैंने बोला 2 बार डिवाइड करनी, सिंगल होता तो क्या करता था? dx अपॉन डी थीटा, और यहाँ पे क्या होता था? dy अपॉन डी थीटा, तो इसको लिखता था dy बाई dx। सोच के देख, एक मिनट, हाँ इधर देख। लेकिन अब मैं तेरे को बोला कि 2 बार करने के लिए, अरे 2 बार करने का मतलब क्या? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो फिर तो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स आएगा ना। अभी ये तो नहीं चाहिए, अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को तो चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए ना। ये सॉरी, ये डी स्क्वायर एक्स आ जाएगा ना, डी स्क्वायर एक्स आ जा रहा है, अपने को डी एक्स स्क्वायर चाहिए। अब बोल क्या करें? अरे प्रॉब्लम समझ आया क्या? गलत कहाँ है, गलती कहाँ है, समझ आया क्या? गलती कहाँ है, समझ आना चाहिए। तो देख करना क्या है, सुनो। तो इसको एक बार डेरिवेटिव मारे, इसीलिए पहले ही मैं बोला गिन के 12 सवाल कराऊंगा, इसीलिए गिन के सबसे पहले सवाल उठा देंगे। dx बाई डी थीटा, ये सिंगल डेरिवेटिव तुम्हें मारने आता है। बोलो क्या होगा? a ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एक बार। ओके, इसको एक बार dy बाई डी थीटा, कितने लोग मेरे साथ सहमत हो इस पे? कॉस थीटा माइनस
थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। अब कर दो दोनों को डिवाइड, तो क्या मिलेगा तुम्हें, dy बाई dx। क्या मिला, वो बाई ये क्या मिला, अच्छा देख ध्यान से, यहाँ पे cos थीटा कट जाएगा, यहाँ पे sin थीटा कट जाएगा, और dy बाई dx तुम्हें क्या मिला, सिंगल ऑर्डर पूछ रहा हूँ, सिंगल ऑर्डर dy बाई dx क्या मिलेगा तुम्हें, a थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे a थीटा cos थीटा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो dy बाई dx इक्वल्स टू tan थीटा। कितने लोग सहमत हो तुम लोग, यहां तक कितने लोग सहमत हो, dy बाई dx tan थीटा मिलेगा, शाबाश। अब सोच, इसको ना एक बार और डेरिवेटिव मारते हैं, अगर इसको एक बार और डेरिवेटिव मारेंगे तो, लेकिन किसके रेस्पेक्ट पे, थीटा के रेस्पेक्ट पे। अबे पहले इसको डिवाइड करोगे उससे, साइन बाई कॉस तो tan ही होता है ना। अबे क्या कर रहे हो यार, अरे tan मिलेगा। अच्छा खैर, देख इधर, तो dy बाई dx ये समझ में आया। अब सोच इसको थीटा के रेस्पेक्ट पे डेरिवेटिव मार दे, तो क्या होगा, चीज तो होना चाहिए डी डी थीटा ऑफ dy अपॉन dx। अरे सहमत हो ना, इक्वल्स टू डी डी थीटा ऑफ tan थीटा। बोलो क्लियर है। अब सोच कि इसको दे डी डी थीटा ऑफ dy बाई dx, क्या बात कर रहे हैं? ये तो होता ही नहीं है, डी डी थीटा ऑफ dy बाई dx तो होता ही नहीं है, तो मतलब डी डी थीटा के रेस्पेक्ट पे नहीं जा सकते। क्या मैं डी डी एक्स लगा सकता हूं, डी डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। अरे डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, देख ध्यान से, एक्सीलरेशन डी डी टी ऑफ डी वी बाई डी टी, डीवी सॉरी सॉरी dx बाई dt खुद में v होता है, एक बार और डेरिवेटिव मार दिया तो dv बाई dt का dv बाई dt हो जाएगा, जो कि एक्सीलरेशन हो जाएगा। बेसिकली देख, एक्सीलरेशन को हम लोग ऐसे लिखते थे ना, d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, जिसको हम लोग ऐसे भी तो लिखते थे, ddc अपॉन dx बाई dt। देख ध्यान से, ये रहा फर्स्ट ऑर्डर, उसका एक बार और, ये रहा फर्स्ट ऑर्डर, उसका एक बार और। समझ आ रहा है क्या, ऐसे होता है सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ऐसा दिखता है। बोलो क्लियर है। तो अगर मैं डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स मारू तब तो चलेगा, तो वही करते हैं। तो फिर देख, तब यहां पे आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लेकिन लफड़ा तो अब इधर हो गया। अरे डी डी एक्स ऑफ डी टेन थीटा होता है क्या, हाँ चेन रूल चला देना, क्या दिक्कत है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सोचो, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी डी थीटा ऑफ टेन थीटा इंटू क्या डी थीटा अपॉन डी एक्स, बैलेंस बैलेंस। देख डी थीटा कट जाएगा तो डी डी एक्स ही लिखा हुआ है। अब बोल ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अरे डी थीटा बाई डी एक्स कहीं पे भी देखा लग रहा है, ए तो ऐसे डी एक्स बाई डी थीटा निकाला हुआ है ना, उसी को पलट के बैठा दे यहाँ पे। देख डी एक्स बाई डी थीटा क्या निकला हुआ है, ए थीटा कॉस थीटा, उसको पलट के बैठा क्या, 1 बाई ए थीटा कॉस थीटा, ये ऊपर उठेगा तो सीधा आएगा ना, सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा। बोलो क्लियर है क्या, अरे 100% क्लैरिटी होना चाहिए भाई, क्या निकाल रहे हम, एकदम फर्स्ट पैरामीट्रिक में dx by dt dy by dt निकालो तो डिवाइड मारो तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए दो बार डेरिवेटिव मार के डिवाइड नहीं करना है, उसमें चेन रूल चलाना पड़ता है। dy by dx निकालो, उसके बाद ddx और dy by dx इक्वल्स टू dd थीटा ऑफ tan थीटा इनटू d थीटा by dx का बैलेंस जाएगा। 100% क्लियर रहना चाहिए, सवाल नहीं करेंगे अपन। नेक्स्ट सवाल, हाँ ये चालू सवाल है, हालांकि मैं ये उठाया तो था अपने लिस्ट पे, इसको हटा देता हूं। अच्छा ये करते नहीं, अच्छा x इक्वल्स टू a ब्रैकेट में 1 माइनस पता नहीं क्या, हाँ 1 माइनस cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा। तो तुमको प्रूफ करना है, हाँ तुमको प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अरे बाप रे बहुत ही वाहियात है,
इक्वल्स टू 32/27a एट थीटा इक्वल टू π/6 एट थीटा इक्वल टू π/6। अच्छी सर क्लियर हो चब्बा खूब ভালো কথা। अच्छा सुनो एक बात बता रहा हूं, हमेशा याद रखना सवाल कोई भी हो अगर तुम्हें ऐसा थीटा इक्वल टू π/6 दिया रहा है तो जान लो पार्टी, जान लो क्या। चलो एक बार और हो जाए डेरिवेटिव, बोलो dx बाय dt निकाल लेते हैं। करो करो तुम लोग भी करो। -3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा ये प्लस साइन थीटा, सही का क्या dy बाय डी थीटा। अरे गलत लिखा तो बोल देना 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे हाँ हाँ बता रहा हूँ पार्टी क्यों बता रहा हूँ। अबे कुछ रखने का मिल ही नहीं रहा। हाँ सही है क्या है? तो ये dx बाय डी थीटा dy बाय डी थीटा। एक बार और लगाओ डेरिवेटिव। नहीं 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 dy बाय dy बाय dx। तो एक्चुअली होगा क्या 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a कैंसिल आउट, एक साइन गया, एक कॉस गया। आई थिंक कि tan थीटा पड़ा हुआ है तो dy बाय dx इक्वल टू अपना वही tan थीटा और उसको डेरिवेटिव मारेंगे तो क्या आ जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, मैं तो डायरेक्ट लिखा तुम लोग को समझ में आया sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स जो कि वो होगा और उसको पलट के रख दिया 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है क्या? इधर देख, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एट थीटा इक्वल टू π/6। तो यहाँ पे वैल्यू बैठा दो तो 1/3a, अरे ये तो शायद sec टू द पावर 4 थीटा 1/3a into sec टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा है ना। खैर अब वो अरे cos 30 कितना होता है रे √3/2 ना, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो 1/3a into 2/√3 होल टू द पावर 4 आ गया 2 टू द पावर 5 भी मिला के 32 डिवाइडेड बाय ये 3 3 9 9 27 अरे आ तो गया। समझ आया क्या? यस और नो? होल स्क्वायर, अरे दाड़ा दाड़ा दिच्छी सब कटा y इक्वल टू sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। प्रूव दैट 1 माइनस x स्क्वायर y2। लेट मी टेल यू ये एब्रिविएटेड फॉर्म होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है डेरिवेटिव्स लिखने का। y2 मतलब होता है सेकंड ऑर्डर और y1 मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर और y मतलब होता है फंक्शन। सो 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y। लेट्स स्टार्ट dy बाई dx y1 y2 सब निकालो, लेकिन प्रतीक मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक ब्यूटीफुलनेस है वो इधर दिखेगा क्या ना। एक काम कर तो इसका y1 निकाल ले। अब से हम लोग ऐसे ही लिखेंगे हाँ y1 तुम लोग समझ गए y1 मतलब होता है 2 sin इनवर्स x into 1 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। कितना को समझ आ गया मैं क्या लिखा? नॉर्मली तुम्हारे दिमाग में क्या जाना चाहिए, एक बार y2 निकाल लो। देखो y2 अगर तुम ध्यान से देखो तो y2 u by v होगा राइट। y1 निकालो y2 निकालो यहाँ पे रख दो है ना। y1 निकालेंगे y2 निकालेंगे यहाँ पे LHS में रख देंगे, कट कुट के 0 आना चाहिए। यस और नो? प्रूव्ड। बोलो समझ में आया क्या? देखो तुम लोग वो तो कर ही सकते हो लेकिन ऐसे समझो कि एक ऑल्टरनेटिव स्टेप देखो शायद अच्छा लगेगा। इसको ऐसे करो ना
y1 इक्वल टू, अरे ये तो y है ना, 2 रूट अंडर y डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख ध्यान से, इसको ना इधर मल्टीप्लाई कर, तो और स्क्वायरिंग कर दे, y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2y, y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। तुम लोग में से कितनों को बहुत बढ़िया से ये स्टेप देखना, इट्स अ स्मार्ट डेरिवेटिव। तुम लोग में से कितनों को ये वाला स्टेप समझ आ रहा है जो अभी मैं करने वाला हूं? ये u इंटू वी, देखना जरा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y1 इंटू y2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू माइनस 2x इक्वल्स टू 2 इंटू y1। ये स्टेप जिसको समझ में आया ना, उसने जैकपॉट मार दिया। किसको ये स्टेटमेंट समझ आया? बस खाली इस पे समझ जाओ, चैप्टर पॉकेट में देख तो क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यू इंटू वी लगा, इट्स अ स्मार्ट यू इंटू वी, बार बार बोल रहा हूं, समझ के दिखाओ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 इंटू y2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू माइनस 2x इक्वल्स टू 2 इंटू y। ये समझ में आया क्या?